अस्सलाम वालेकुम। कल जब से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट मैच हारा है तब से पूरे सोशल मीडिया पे एक ही खबरें, एक ही चीज बार बार डिस्कस की जा रही है और वो है बाबर आजम। क्या वो बाबर आजम की सेल्फिश इनिंग्स थी? क्या बाबर आजम एक सेल्फिश प्लेयर है? क्या वो बाबर आजम की एक सेल्फिश नोक थी? आपने थंबनेल तो देख लिया होगा और आपने पढ़ भी लिया होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है वाई ऑलवेज बाबर, अनफेयर ब्लेम, अनफेयर क्रिटिसिज्म, सिंगल ब्लंडर। इन चारों चीजों को मैं ना एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। यार सबसे जो पहला पॉइंट था वाई ऑलवेज बाबर। यार ये क्या बाबर का कसूर है कि अगर वो मोस्टली टाइम एक एंड से विकेट रोक लेता है और कई बार फिनिश नहीं कर पाता मैच, तो क्या हमने बाबर को ब्लेम करना है कि वो मैच फिनिश नहीं कर पाया? क्या हमने उनको ब्लेम नहीं करना जो ऊपर से आउट होके जल्दी चले गए हैं, कोई डक पे, कोई 2, कोई 4, कोई 10 रन पे? क्या उनको ब्लेम नहीं करना? सिर्फ हमने बाबर भी करना जिसने 60, 70, 80 रन की नॉक खेली है? पहला सवाल तो ये है ना कि यहाँ तक नौबत ही क्यों आई कि बाबर टेल एंडर्स के साथ खेल रहा है, बिल्कुल मैच फंसा हुआ है, एक एंड बाबर आजम है और दूसरे एंड पे बॉलर्स आई जा रहे हैं और आउट हो जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ तक नौबत आई क्यों है? हमारा यही रोना धोना है कि वो रन कर ले, तब ये रोना धोना कि वो फिनिश नहीं कर पाया, और अगर ना करे तो बड़े मैच का प्लेयर ही नहीं जी वो तो। फिर आप लोग कहते हैं कि जी विराट कोहली से कंपेयर करते हो, तो विराट को तो फिनिश करता है, तो भाई विराट कोहली के साथ भी कोई ना कोई खड़ा भी होता है ना। कभी हार्दिक पांड्या खड़ा होता है, कभी जडेजा खड़ा होता है, कभी अश्विन खड़ा होता है। आपको याद होगी इनिंग्स विराट कोहली की 82 रन वर्सेस पाकिस्तान 2022 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। स्पेशली पाकिस्तानी फैंस वो कभी नहीं भूल सकते। क्या विराट कोहली ने मैच तो वन साइडेड? नहीं। बेशक विराट कोहली को 110% क्रेडिट जाता है, लेकिन जब स्ट्रगल विराट कोहली कर रहे थे तो हार्दिक पांड्या चार्ज कर रहा था, उसने भी कोहली का साथ निभाया और शुरू में वही तेज खेला। कोहली स्ट्रगल कर रहा था, कोहली का 100-110 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन उसके बाद कोहली ने मोमेंटम पकड़ा तो फिर कोहली ने रन लगाए। मतलब हार्दिक ने उसका साथ दिया। मैक्सवेल की इनिंग्स, आप एक और एग्जांपल देता हूं मैं। मैक्सवेल की इनिंग्स उठा के देख लें 2023 के वर्ल्ड कप की जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें मैक्सवेल ने 200 मारा फ्रांस के खिलाफ। पैट कमिंस ने एक एंड से बांधे रखा, 60 से ज्यादा गेंदें उसने खेली। आपके टेलर को बैटिंग नहीं आती तो फिर ये पीसीबी का कसूर है कि वो टेलर को क्यों नहीं सिखाते कि उनको कम से कम बॉल रोकनी आनी चाहिए। एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, बेन स्टोक्स की वो इनिंग्स एशियंस की, कौन नहीं उस इनिंग्स को जानता यार। उसमें भी जो लीच है उसने उसका साथ दिया बेन स्टोक्स को यार। अब्बास ने तो बहुत अच्छा साथ दिया, मैं मानता हूँ आउटस्टैंडिंग उसने साथ दिया, बहुत अच्छा वर्क किया। लेकिन अब्बास को तो ब्लेम नहीं कर सकते। अब्बास ने तकरीबन 40 बॉलें खेली हैं, और बॉलें भी ये खेलते, पिछले अली खेलता, खुरम खेलता, तो बाबर भी मैच फिनिश करता। बाबर तो आउट नहीं हुआ ना। लेकिन फिर सवाल वही है कि बाबर यहां तक नौबत आई क्योंकि हमारे टैलेंट आए हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हो गया, बात होगी इसके वाई ऑलवेज बाबर, और जिन्होंने नहीं समझ रहा वो इस चीज को नहीं समझेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि अनफेयर ब्लेम, ये सरासर ज्यादती है कि हम एक ही प्लेयर को इस चीज का ब्लेम दे रहे हैं कि बाबर ने जी सेल्फिश कैप्टनसी की है, सेल्फिश अप्रोच थी बाबर आजम की। तो जी ये सरासर यार फजूल चीजें हैं। ये सिर्फ आप व्यूज के लिए आप कह सकते हैं बाबर आजम पे बातें करना, ये सरासर ज्यादती है उसके साथ। फिर तीसरा पॉइंट अनफेयर क्रिटिसिज्म, वो भी 110% गलत है। आप जिसको उठा के देख लो, फुरकान भट्टी को उठा के देख लें, उसको तो बस मौका चाहिए, वो बाबर आजम के नाम पे व्यूज लेगा जी करता है, उसकी के नाम से उसकी रोजी रोटी लगी हुई है और चलती है उसकी रोजी रोटी, उसका तो काम ही है ना। और जो सबसे बड़ी बात जिसका सबसे ज्यादा रोना धोना हर किसी ने डाला हुआ है, सिंगल ब्लंडर, जो हमारा लास्ट पॉइंट भी है। यार पहली बात तो ये कि अभी 1.5 दिन पड़ा था, डे 5 पूरा, डे 4 भी अभी चल रहा है, स्कोर 100 से ऊपर 130-135 पड़ा है, विकेटें पीछे 3 रह गई हैं। कोई चांस है कि यहां से क्या मैच ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं ना। तो बाबर कितने की बॉलें खेल लेता? चलो मान भी लें बाबर 4 बॉलें खेल लेता है, उसको 5 ओवर सिंगल करना है ना, तो वो एक बॉल भी आउट हो सकता है। लेकिन चलो आप कहते हैं लास्ट ओवर सिंगल करे, पूरे ओवर खेले वो, चलो आपकी ये भी बात मान लेते हैं। लेकिन फिर वो जानबूझ के सिंगल, या तो सिंगल करने नहीं देंगे, अगर सिंगल गलती से हो गया तो फिर वो चौका करवा देंगे, जैसे कल जेडन सीरीज ने करवाया चौका। आपने देखा ना, बाबर ने सिंगल के लिए शॉट खेला तो जेडन सीरीज ने चौका करवा दिया। और वैसे भी 1.5 दिन, ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा ओवर, बाबर कितने की बारी डिफेंस कर लेगा, कितने की बारी उनको स्ट्राइक पे आने से रोकेगा? स्ट्राइक पे तो आने ही आना था। यही अगर चीज बाबर आजम करता और वो रन कर लेते तो पाकिस्तान किसी तरीके से मैच जीतता। तो आपने कहना था बाबर आजम रिकी पॉन्टिंग से बड़ा कप्तान है, धोनी से बड़ा कप्तान है, ये आप लोगों ने ही कहना था जो बाबर को सेल्फिश कह रहे हैं। आपने कहा था बाबर ने तो ऐसी
स्ट्रेटेजी अपनाई है जो कभी धोनी ने अपनाई, कभी कि पॉन्टिंग ने नहीं अपनाई। टेल एंडर्स को मौका प्रोवाइड किया और खुद भी रन करता रहा। देखिए वो बिल्कुल बेबस था, चीजें उसके हाथ से निकल चुकी थी। 135 रन मजाक नहीं होता। ठीक है बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने किए, लेकिन एक एंडर साथ होना भी जरूरी है, चाहे बॉलर का साथ ही हो, कोई ना कोई तो डिफेंस करे ना। अब बाबर कितने की बारी रोक के रखता है यार, कितना वो कर लेता है यार, ये बिल्कुल ना अनफेयर है यार। एक प्लेयर को अब घसीटी जाते हैं, वो सारे एक साइड पे हो गए, रिजवान भी, सलमान अली आगा भी, इमामुल हक भी, वो सारे पतली गली से निकल गए। बली का बकरा हमेशा की तरह एक बार फिर से बाबर आजम बना है। मैं कल से देख रहा हूँ ये भी बातें कर रहे हैं लोग कि जी वो सलमान अली आगा ने भी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में सेंचुरी की थी अबरार के साथ, तो बाबर क्यों नहीं कर सकता था? लोग बातें कर रहे ना, तो इस तरह को मैं भी फिर कह देता हूँ कि बाबर ने श्रीलंका के खिलाफ 100 किया था, श्रीलंका में किया था, अवे जाके किया था, डिफरेंट कह रहा हूँ, डिफिकल्ट कंडीशन में किया था, तब भी सेम हमारा ऐसे खिलाफ हुआ था, लेकिन नसीम शाह ने संभाला था और बाबर आजम ने फिर 100 किया था। वरना तो आप ट्रेल पूरी नहीं कर पा रहे। बाबर ने लीड भी दी थी श्रीलंका को तकरीबन 30-40 रन की। फिर इस तरह तो मैं भी कह सकता हूँ ना। और वो तो फिर अवे में थी, सलमान अगर अपने होम ग्राउंड में ये करके दिखाया था अबरार के साथ, और तब तो कोई प्रेशर में था। सेकंड इनिंग थी आई थिंक सो, सेकंड इनिंग थी ना वो, ये तो फोर्थ इनिंग थी, मैच का रिजल्ट निकलना था, तो ज्यादा प्रेशर होगा इस पे। तब तो सलमान ने सिर्फ रन पूरे करने थे, किसी ने किसी तरीके से रन पूरे कर लिए। तो ये सरासर बातें हैं यार, खुदा का वास्ता है आप कदर करो। मैं लिख के देता हूँ, अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में होता ना, वो उसको अपने सर पे बिठा के रखते। मैं बिला वजह की बाबर आजम पे ना कि कहते हैं जिसे डिफेंड नहीं कर रहा यार, जो रियलिटी है वही रियलिटी है। ये आप लोगों को पता है। अब ये फुरकान भट्टी का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, उसको मुझे देख के गुस्सा आता है, क्योंकि उसको मौका चाहिए व्यूज का। अब आपको कहेंगे व्यूज तुम भी ले रहे हो, मैं कैसे ले रहा हूँ, ये चीज का आपको पता ना। अगर दुनिया में 10 लोग हैं ना, तो 10 में से 8 बंदे हैं वो बाबर आजम के हेटर होंगे, 2 फैन होंगे। तो इसी तरह आप एग्जाम्पल ले लें, बाबर के ज्यादा फैंस हैं कि हेटर्स हैं? या आप सबको पता है 70-80% बाबर आजम के हेटर्स हैं, 20% फैंस हैं, और 20 में से भी 10% लॉयल होंगे। तो फिर जाहिर सी बात है ना, फिर व्यूज तो किस पे आएंगे? जब तनकीद करोगे तब ज्यादा व्यूज आएंगे, जब बाबर आजम की तारीफ करोगे तब ज्यादा व्यूज आएंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप तनकीद करेंगे तब ही ज्यादा व्यूज आएंगे। तो जिनका मकसद है रोजी रोटी कमाना, जिन्होंने करना ही है बाबर पे बातें हैं, तो करी जाए इन चीजों, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है। खैर ये तो बात, एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि शायद आप लोग समझें। बाकी आपको अल्लाह हिदायत दे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।